please come to dais and for welcome address. Honorable Chief Guest Mia Takir Aslam Sahab, Chairman ATIR, Honorable Guest President Pakistan Tax Bar Sheikh Ihsanul Haq Sahab, Honorable Guest of Honor Member ATIR Muhammad Tahir, Raw Nasir Jamil Sahab, Abdul Bari Rashid Sahab, Muhammad Naeem Munawwar Sahab, Azaz Ali Bhatti Sahab, हमारे ग्रुप के लीडरान नईम शाह साहिब, चौधरी जाहिद परवेज साहब, चौधरी कमर साहब, मंशा साहब, माई कैबिनेट वाइस प्रेसिडेंट कामरान फरीद, जनरल सेक्रेटरी असद हनीफ, फिनांस सेक्रेटरी इंतशाम गुजर, निशान सेक्रेटरी ताहिर मुनीर, एस्टीम मेंबर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम को यहाँ आमद बार खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। और ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आज तमाम मेंबराने बार को लाहौर टैक्स बार के एनुअल डिनर में खुश आमदीद कह रहा हूँ। और ये शाम में पूरे साल की कारकर्दगी की बात होती है, मैं उसमें आपको वेलकम कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। अब मैं डेमोक्रेटिक ग्रुप और नईम शाह ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हम पर इत्मीनान करते हुए हमें उम्मीदवार नामजद किया और उसके अलायंस ग्रुप और आप लोगों की मोहब्बत से आपने हम पे इत्मीनान करते हुए हमें इलेक्ट किया और आपका इत्मीनान हमने पूरा साल बहाल करते हुए आपने इत्मीनान को पूरा करते हुए आपकी नुमाइंदगी की जिम्मेदारी बड़े इत्मीनान के साथ की। लाहौर टैक्स बार न सिर्फ अपने मेंबरान की पेशा वराना तरक्की बल्कि टैक्स निज़ाम में बेहतरी शफाफियत के लिए भी अपना मौसर किरदार अदा करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल में बहुत से इश्यूज आए एफबीआर की तरफ से जो हमारे टैक्स बार मेंबरान को फेस करने पड़े, तो आपकी टैक्स बार की जो नुमाइंदा आपने चुनी थी अपने वोट की ताकत से, अल्हम्दुलिल्लाह उसने हर फोरम पे बड़े मौसर और आसान तरीके से इसको एड्रेस करवाया। इश्यूज में तो जैसा कि SRO 350 यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, रीसेट ऑफ पासवर्ड का इशू हो, QR कोड का इशू हो, लेक्चर H1 या J का इशू हो, बैलेंस शीट का इशू हो, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न के रिलेटेड जो ग्लिचेस थे और इनकम टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन के रिलेटेड जो एफबीआर बड़ी मुश्किल से देता है। इस दफा तो एनपीएल के एफबीआर के चेयरमैन और मेंबर ने कहा कि हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे, तो आपकी ताकत से चुने हुए नुमाइंदों ने उनसे जबरदस्ती एक्सटेंशन करवाई और उन्हें करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जब इनकम टैक्स रिटर्न दी तो वो बहुत लेट दी थी। उसका स्टैट्यूटरी पीरियड जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उन्होंने अगस्त में दी, तो हमने उन्हें मजबूर किया और वो मजबूर होके उन्होंने हमें एक्सटेंशन दी। वो इस वजह से दी कि आप लोगों की ताकत हमारे साथ थी। अगर देखा जाए तो आपके नुमाइंदा थे जो बाहर के, उन्होंने सेमिनार का इनकाद किया, वर्कशॉप्स की, ट्रेनिंग सेशन का इनकाद किया। इसमें यही इशू जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उन पे वर्कशॉप्स भी की गई हैं। SRO 350 पे, लेक्चर H1 और J पे, बैलेंस शीट पे, इनकम टैक्स रिटर्न, प्री एंड पोस्ट बजट आया तो उसकी डिस्कशन भी बार में डिटेल हुई और उन पे भी सेमिनार्स करवाए गए। और डिजिटल इनवॉइसिंग जब इंट्रोड्यूस करवाई गई तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बार में पूरे पाकिस्तान से पहले एफबीआर और प्राल के नुमाइंदगान को बुला के वर्कशॉप करवाई, जिससे हमारे बार मेंबरान के लिए बहुत ही आसानी हुई। इन तमाम मामलात का जिस तरह भी मुमकिन हल था हमने करवाया। वो हमें लेटर लिखना पड़ा या बार में डायलॉग की जहाँ जरूरत थी वहाँ डायलॉग किए, और जिन इश्यूज पे बार में मुनासिब समझा कि प्रेस रिलीज जारी की जाए तो हमने प्रेस रिलीज भी जारी की। और हमारे लिए लाहौर टैक्स बार का वकार अपनी तरजीह थी, जहाँ जरूरत समझी हमने बार मेंबरान की टैक्स दहिंदगान की हिमायत के लिए एफबीआर की जो नाकस पॉलिसीज थी उनके सामने हम शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे। और वो इस वजह से खड़े रहे
کہ آپ لوگوں کی طاقت سے ہم الیکٹ ہو کے آئے تھے۔ یہ تمام تب بھی ممکن ہوتے ہیں، یہ تمام کام جو ہم نے کیے جب بار کے ممبران ووٹ کی طاقت سے اپنا نمائندہ چنتے ہیں۔ جب آپ طاقت سے نمائندہ چنیں گے تو میں اس پہ ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا اپنے بار ممبران کے لیے کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ آپ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو اگلے سال کی کیبنٹ چننے جا رہے ہیں کوشش کیجیے گا اس کیبنٹ کو چنیے گا جو ہماری طرح بلکہ ہم سے بڑھ کے کام کر سکے۔ اور اس کے بعد جو ہماری بار کے انتظامی معاملات تھے میں اس کے بارے میں یہاں بھی آپ کو تھوڑا سا آگاہ کروں گا۔ ہمارے چیف گیسٹ جو ہیں ان کا فیملی کا فنکشن ہے، میں اس لیے اپنی جو اسپیچ ہے اس کو تھوڑا سا شارٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب ہم نے 14 اپریل 2025 کو چارج سنبھالا تو ہماری بار کے انتظامی چیلنجز میں بھی کافی سامنا کرنا پڑا ہمیں۔ اس میں سب سے پہلے بار کا اکاؤنٹ جو ہے وہ نان آپریشنل تھا، تو آپ کی سلیکٹڈ بار نے اس پہ ورک کیا اور اس کو اسٹریم لائن کروا لیا۔ الحمدللہ اب بار کے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ فیوچر میں رہے گا اللہ کی فضل سے۔ اس کے بعد بات کریں تو بار کی رجسٹریشن ہماری بار لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن جو ہے وہ ایشیا کی اولڈسٹ اور لارجسٹ بار ہے۔ جب سے پاکستان مارکیٹ وجود میں آیا تو اس بار نے ٹیکس دہندگان اور بار ممبران کی خدمت کی ہے، خدمت کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اس کی جو رجسٹریشن ہوئی وہ 1981 میں سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوئی اور انفارچونیٹلی اس معاملات کو دوبارہ بار لیول کا اپڈیٹ نہیں کروایا گیا تھا۔ یہ آپ کے الیکٹڈ نمائندگان جو ہیں ڈیموکریٹک گروپ اور نینشا گروپ کے اور الائن گروپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے آپ نے الیکٹ کیے، انہوں نے الحمدللہ بار کی رجسٹریشن جو ہے اس کو اپڈیٹ کروا دیا ہے۔ ٹل ٹو ڈیٹ بار کی رجسٹریشن بار کا ڈیٹا آج اپڈیٹ ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو ہماری ٹیکس بار کے ممبران کی گرینہ خواہش تھی کہ ہماری بار کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن پہ جائے۔ یہ الیکشن مہم میں ہمارا سلوگن بھی رہا تھا، تو ہم نے سب سے پہلے جب آئے تو الحمدللہ بایو میٹرک کا انیشیٹو لیا، بار ممبران کو بایو میٹرک کی طرف اٹریکٹ کرایا اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے آج مور دین 2200 بار ممبران کا ڈیٹا بار میں موجود ہے جو بایو میٹرک کے تھرو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور اہم بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور ٹیکس بار سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹرڈ ہے ایز اے این پی او، تو اس کا اسٹیٹس بھی انکم ٹیکس میں نان فائلر تھا۔ وہ آپ لوگوں نے جو ہمیں طاقت دی اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے لاہور ٹیکس بار کو آج فائلر بھی کر دیا ہے، لاہور ٹیکس بار کا اسٹیٹس فائلر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اتنے جو بھی ہماری بار میں کام کیے تو اس میں پبلیکیشن کمیٹی کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ پبلیکیشن کمیٹی جو ہے ہماری، اس کے چیئرمین شباز قادر صاحب ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے کو چیئرمین چودھری قمر الزمان صاحب، فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار، فارمر جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار، کو چیئرمین ان کے ساتھ تھے زاہد عتیق چودھری صاحب، اور باقی تمام کمیٹی ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پبلیکیشن میں بڑی ہیلپ کی۔ اس دفعہ لاہور ٹیکس بار نے انکم ٹیکس آرڈیننس، سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کی کتاب جو ہے وہ پبلش کی، نوٹ بک دی ایک پبلیکیشن کمیٹی میں جو ہم نے ٹیکس بار ریٹریٹ 2025 جو ہمارا سرینا ہوٹل سے سٹارٹ ہوا اور مری میں جا کے اختتام پذیر ہوا 3 دن کا، اس میں نوٹ بھی کا اپنے نوٹ بک دی، بڑی ہی کمال کی نوٹ بک تھی۔ اور اس کے بعد جو ہر سال ایک لاہور ٹیکس بار اپنی پبلیکیشن کمیٹی کی معاملت سے شفار دیتی ہے اپنے ٹیکس بار ممبران کو، وہ ڈائری برائے سال 2026 تھی۔ ان تمام معاملات میں میری ٹیکس پبلیکیشن کمیٹی جو ہے انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے کام کیا، ان کا شکریہ۔ اب اگر میں بات نہ کروں انرولمنٹ کمیٹی کا جو کہ ہماری بار کے ممبران کی اکثر ترین معاملات تھا،
अक्सर मामला सुनने को ये आते थे कि बार की मेंबरशिप जो है बड़ी मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सिलेक्टेड रजीम ने बार की मेंबरशिप को इतना आसान किया। उसकी कमेटी के चेयरमैन राना काशिफ अली साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उनके साथ उनके सेक्रेटरी उमैर असद राना साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने के बिला इम्तियाज बार की मेंबरशिप, हाँ वो हमारे इलेक्शन में जो लोग हमारे अपोनेंट थे उनके ऑफिस की बार मेंबरशिप थी वो भी की है। कोई ऐसी मेंबरशिप नहीं है जो हमारे टेन्योर में एप्लीकेशन वसूल हुई हो, खाए एक या दो के जो पेंडिंग हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो नोटिस का टेन्योर था उसके अंदर जो भी बार की एप्लीकेशन मेंबरशिप की आई वो हमने कर दी। और अब इन जो मामला थे, जो हमारे गोल थे, जो हमने अचीव किए, मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और अगर अब मैं बात ना करूं टैक्स बार स्मिथ एंड रीट्रेड 2025 की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा लाहौर टैक्स बार ने होस्ट किया विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान टैक्स बार, और उसकी टोटल मैनेजमेंट जो लीड कर रहे थे वो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार, फार्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बड़े ही एहसन तरीके से इस समिट को इंतजाम किया और बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको कंप्लीट किया। अब मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने डेमोक्रेटिक ग्रुप, नईम शाह ग्रुप और जो अलाइंस ग्रुप थे उनमें जाद परवेज साहब हैं, नईम शाह साहब हैं, राना मुनीर साहब हैं, जमील अख्तर बेग साहब हैं, मंशा सकीरा साहब हैं, अजमल खान साहब हैं, बाकी बार के तमाम मेंबरान उन्होंने हमारा साथ दिया तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब मैं बात करूंगा अपनी कैबिनेट की, उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरी कैबिनेट में कामरान खलील साहब नायब सदर, जिन्होंने पूरा साल मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे और हर स्टेज पे मेरी मामलत की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। असद हनीफ साहब सेक्रेटरी जो कि रीढ़ की हड्डी होते हैं बाहर की, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मेरे साथ पूरा साल बड़ा अच्छा काम किया। अब बात करते हैं कि हर मुल्क, हर सूबे का एक फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं निशाम गुजर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने मामला बड़े आसान तरीके से किए। और बात करते हैं जॉइंट की, किसी भी किस्म में जॉइंट एक अहम रोल होता है कि अगर किसी पार्टी में जॉइंट ना हो तो बंदा हरकत नहीं कर सकता। तो मेरे जॉइंट सेक्रेटरी मुराद निशान ताहिर भट्ट साहब हैं, पूरा साल इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अब अगर मैं शुक्रिया अदा ना करूँ अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का तो वो भी ज्यादती होगी, क्योंकि हर मामला जिसमें मुझे कोई अप्रूवल चाहिए थी मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूनानिमसली हमें अप्रूवल दी और हमने बड़ी दिला दिलेरी से उस काम को किया। ये आप लोगों के सामने सबूत है। अगर आप बात ना करें कि किसी भी एसोसिएशन की या किसी भी कंपनी की, उसकी सोशल मीडिया जितनी मजबूत होगी, जितनी उसकी कैंपेन मजबूत होगी, तो उसका मैसेज या उसका राब्ता अपने बार मेंबरान से नहीं होगा तो बार नाकाम हो जाती है। तो उसमें मैं अपने सोशल मीडिया की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसमें बिल सोशल मैं चौधरी असगर जलंधी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पूरा साल हमारे सोशल मीडिया को लेके चले, बड़े ऐसे अंदाज में और भरपूर अंदाज में उसने हमारा राब्ता अपने बार मेंबरान के साथ रखा। अगर मैं बात ना करूं कि ये जितने भी काम किए उसमें मेरे एसोसिएट और मेरे ऑफिस का स्टाफ, आमर खान साहब, राना मंजूर साहब, शहजाद काजी साहब, उस्मान बड़ैच साहब, हाफिज मुबीन अशरफी साहब और बाकी जितने मेरे एसोसिएट हैं, इवन के मेरा ऑफिस बॉय, तो मैं ये आपकी खिदमत ना कर सकता क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं उतना एंजॉय ना करूं और इस बार की खिदमत करूं, तो मैंने खिदमत की और ये इसलिए हो सकी कि मेरे जितने मेरे साथ करीब लोग थे उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, इस वजह से मैं आपकी खिदमत कर सका। अब अगर जो हमारा मीडिया कवरेज वाला ग्रुप है जिसमें अफजल यूबी साहब हैं, फरूक साहब हैं, जीएम साहब हैं जो फोटोग्राफर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बाहर के स्टाफ का जो कि हमारा ऑफिस स्टाफ है, अब्दुल रशीद हैं, मजीद साहब हैं, आसिफ है, निशाद है, जिसके बाहर के मामला चलाना बड़े मुश्किल है। जितने भी हमारे फार्मर प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और आपसे इल्तमास है कि हमारी तमाम खिदमत और कागजों को मद्देनजर रखते हुए इस तसलसल को जारी
वसारी रखने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारे ग्रुप डेमोक्रेटिक नईमशा और जो अलायंस ग्रुप है उनके नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट हैं, आपके सामने उनका पैनल भी है, आपको मिल भी रहे हैं, तो उनको वोट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि जिस तरह इस इलेक्टेड रजीम ने जिसने आज अपने गोल और अपनी कारकर्दगी आपके सामने रख दी है, तो उसको देखते हुए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को वोट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि वो आपको इसी तरह खिदमत को रिपीट कर सके। जहां मैं देख रहा हूँ कि हमारी पब्लिकेशन वो पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी के चेयरमैन भाई शहजाद भट्ट साहब बैठे हैं, इन्होंने भी हर जगह शीशा प्लाई दीवार की तरह FBR की नाकाम पॉलिसियों के साथ खड़े रहे। और अगर मैं आपको शुक्रिया अदा ना करूं KTIR का चेयरमैन साहब का, कि जिन्होंने बार एंड बंच का जो है ना बड़ा अच्छा असन मुसलसल रिलेशनशिप रखा, और इनका शुक्रिया, और तमाम मेंबरान का भी जो उन्होंने बड़े असन तरीके से पूरा साल गुजारा। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि बार और बेंच का जो राब्ता है बड़ा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा रहा। और अब मैं आखिर में इजाजत चाहूंगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। लाहौर टैक्स बार इंशाअल्लाह इसी तरह तरक्की की राह पर गामज़न रहेगी। लाहौर टैक्स बार जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट।